हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा यहाँ पे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे रिलायंस के बारे में जानेंगे, दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बाद फिर हम लोग इसका टेक्निकल जानेंगे HAL का। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखो न्यूज़ यहाँ पे क्या है, उससे पहले कल का मैं थोड़ा यहाँ पे आपको जो रिकैप करवा देता हूँ। कल यहाँ पे जानते हो कि कंपनी का आपको बयान क्या आता है कि यहाँ पे दिवाली के पहले पूरा फुल प्रोसेस जो डिमर्जर का यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि लिस्टिंग यहाँ पे होते हुए दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे कंपनी ने बोल दिया। उसके बाद कल के दिन यहाँ पे क्या था कि आपको जो रिलायंस रिटेल में कंपनी ने यहाँ पे कंपनी क्या कर रही थी, आपको जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये क्या होता है ये पहले शॉर्ट में जान लो। देखो इसका मतलब होता है कि यदि मान लो कंपनी को 10 करोड़ का पहले यहाँ पे जरूरत था, ठीक है, 10 करोड़ यहाँ पे पैसा मिल जाता है, लेकिन काम यहाँ पे हुआ मात्र 8 करोड़ का, तो बस कंपनी यहाँ पे 2 करोड़ जो यहाँ पे कम कर रही है, यानी 2 रुपये यहाँ 2 करोड़ जो यहाँ पे आपको वापस कर रही है। बस यही चीज़ यहाँ पे आपको समझना था और मैंने आपके साथ जो है शेयर भी कल सही से कर दिया था। ठीक है, अब जो यहाँ पे दो जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यहाँ पे एक तो सेम कैटेगरी से है, यानी कि यहाँ पे रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, जिसे हम लोग बोलते हैं RRVL। ठीक है, देखो जो अनलिस्टेड मार्केट में लिस्ट है, तो आपको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बहुत लोग यहाँ पे डर रहे हैं एक चीज़ को देखकर, जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखो। पहले जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पहले हम लोग वो यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि 20 जुलाई को यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आपको फिक्स कर दिया गया यहाँ पे आपको डिमर्जर के लिए। यानी कि यदि आपके पास यदि आप इसका फ़ायदा आप चाहते हो मान लो, तो फिर आपको यहाँ पे 18 जुलाई तक स्टॉक को बाई करना होगा, तो ही यहाँ पे आपको 1:1 का यहाँ पे आपको मिलेगा। यानी कि यदि आपके पास रिलायंस का होगा एक शेयर यहाँ पे, तो रिलायंस आपको जियो फाइनेंशियल का यहाँ पे एक शेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको समझने के लिए आपको 18 जुलाई तक आपको बाई करना होगा। ये अब जरूर से यहाँ पे समझ लो। और इसका जो यहाँ पे नाम चेंज अब आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी जो पहले इसका नाम था रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, अब वो यहाँ पे इसको रिनेम करके यहाँ पे हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि JFSL। ठीक है, ये चीज़ बेसिक था जो मैंने शेयर कर दिया है। अब इसका प्राइस यहाँ पे क्या रखा जा रहा है आपको यहाँ पे ब्रोकर के अनुसार वो यहाँ पे जान लो। तो यहाँ पे जो है आपको ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, यानी JP मॉर्गन हो या फिर यहाँ पे जेफरीज हो या फिर यहाँ पे सेंट्रल ब्रोकिंग हो, ये तीनों का जो रेंज है ना वो यहाँ पे 200 के अंदर ही निकल के आ रहा है। यानी कि 150 से लेकर 200 के अंदर ही इसका प्राइस यहाँ पे सेट हो सकता है। ये अभी यहाँ पे ब्रोकरेज का अनुमान है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और कि जो इसका नीचे यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें, तो ऐसे रिलायंस का जो टारगेट है वो यहाँ पे निकल के आपको आता है 2960 का, जो यहाँ पे आप अभी देख रहे हो। अब कुछ और पॉइंट जो हम लोगों को यहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। एक डाउट आप लोगों को यहाँ पे हो रहा होगा कि यहाँ पे कंपनी जो है डिमर्ज क्यों कर रही है। एक सवाल यहाँ पे आपका जो है हो रहा होगा कि यहाँ पे ऐसा क्या वजह है। देखो यहाँ पे वजह यहाँ पे साफ क्या होता है कि जब यहाँ पे कंपनी आपको डिमर्ज करेगी और जब एक अलग कंपनी यहाँ पे जब लिस्ट होगी मार्केट में मान लो, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी इसमें ज़्यादा फोकस करेगी और इसके बिजनेस में यहाँ पे कंपनी ध्यान देगी। बस यही मेन कारण आपको होता है, यानी कि ग्रोथ के जो रिलेटेड यहाँ पे कंपनी ऐसा काम कर रही है। बस यही है, एक सिंपल यहाँ पे इसका आंसर यही जो है निकल के आता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आज के दिन ही ऑलमोस्ट आपको 8:30 बजे सुबह में कंपनी ने यहाँ पे क्या कहा कि अब यहाँ पे ये कैंसिल कर रही है आपको इक्विटी शेयर। ठीक है, 1362 रुपया पर शेयर यहाँ पे कंपनी पे करेगी लिस्टेड स्टॉक में। देखो ये आप जानते हो, मैंने कहा अभी ही तुरंत कहा था कि RRVL यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड का जो स्टॉक है वो अपने भारतीय मार्केट में लिस्ट नहीं, वो यहाँ पे अनलिस्टेड मार्केट में लिस्ट है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, ये चीज़ को आपको पहले जरूर से यहाँ पे आप ये समझ लो। ठीक है, जो लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा बस वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पे कंपनी कर क्या रही है, जैसे कि मान लो आप जानते हो रिलायंस रिटेल वेंचर का जो है अभी आपको अनलिस्टेड मार्केट में जो इसका प्राइस चल रहा है वो ऑलमोस्ट 3300 से लेकर 3500 के बीच में ये चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है कि देखो भाई जो यहाँ पे पैसा जो यहाँ पे लगा रहे हैं आपको इन्वेस्टर, उनको यहाँ पे साफ और साफ आपको ये बोल दिया है कि देखो भाई 1362 पर शेयर यदि आपको लेना है तो आप लो, वरना मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। मतलब मैं अपना शेयर यहाँ पे अपना जो है सारा बेच कर यहाँ पे आपको हटा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि कंपनी का जो यहाँ पे स्टेक है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब कैसे यहाँ पे समझ स्टेक बढ़ेगा, 85% अभी यहाँ पे स्टेक दिखने को मिलता है, जो यहाँ पे आपका हो जाएगा 99%। तो बस यही यहाँ पे मेन कारण है कि कंपनी ऐसा यहाँ पे कर रही है।
तो बहुत लोग यहाँ पे अब ये क्या सोच रहे हैं कि भाई 1362 में यहाँ पे कंपनी शेयर बेच रही है, मतलब कि भाई भागो यहाँ से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले आप न्यूज़ को पूरा समझो। आपके लिए यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है, ये अनलिस्टेड मार्केट के लिए न्यूज़ है। तो आपको यहाँ पे जो है बेफिक्र रहना है। जो डाउट है आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कोई डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। बाकी मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है HAL। देखो 1% का यहाँ पे जरूर से गेन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इस कंपनी का यदि हम लोग चार्ट को समझेंगे तो 5 दिन के अंदर यहाँ पे कंपनी का क्या आपको निगेटिव, और यदि हम लोग यहाँ पे एक मंथ चेक करेंगे तो फिर से यहाँ पे एक फ्लैट ये चलते हुए अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहले हम लोग कुछ कंपनी का बेसिक जो इसका आपको पैरामीटर है वो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझेंगे। और देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, कंपनी खराब नहीं है भाई, कंपनी ने आपको रिटर्न बनाकर दिया है, लगातार यहाँ पे रिटर्न बनाया है। अब सोच लो कि जहाँ पे IRCTC में जब आपको OFS आया था तो स्टॉक कितना ज़्यादा यहाँ पे टूट चुका है, अभी तक यहाँ पे चढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये कंपनी लगातार बढ़ते हुए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि देखो कंपनी का लॉन्ग टर्म का विजन यहाँ पे शानदार है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ऑर्डर भी आते हुए दिखाई दे रहा है। इसका हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक आपको जो पैरामीटर चेक करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 30% का निकल के आता है ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर मान लो 100 रुपया लगा रहा है एक साल में, तो वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 130 रुपया, जो एक शानदार ग्रोथ है, मैंने शेयर किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे डेब्ट तो यहाँ पे कंपनी का 0 है, तो फिर यहाँ पे ये चेक करने कोई बनता ही नहीं। लेकिन एक बार फिर से जान लो यहाँ पे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि यदि मान लो कंपनी भविष्य में 100 रुपया भी कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 113 गुना, यानी कि 11,300 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और जब मान लो कंपनी का कर्ज जब आपको 100 रुपया होगा तो कंपनी आराम से यहाँ पे कर सकता है। और मैंने शेयर किया है कि बस आपको ये चेक करना है कि ये नंबर जो है क्या होना चाहिए, आपको 5 से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो ये 113 टाइम्स है, तो एक शानदार यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे कंपनी का जो कैश साइकिल है ना वो यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि जो भी कंपनी सामान मान लो ले रही है और उसे जो बेच रही है उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न आने में 365 दिन से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको लग जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैश साइकिल, और यहाँ पे ये 1 साल से भी ज़्यादा का नंबर यहाँ पे शो करता है। ठीक है, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो पूरा फुल फंडामेंटल तो आपको बस कमेंट में यस लिखना है। तो आज हम लोग बस इसका अभी यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अभी साइडवेज एरिया में ये चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो क्या हम लोग स्टॉक को बाई करें या फिर सेल करें? देखो यहाँ पे सेल करना भी नहीं है, सेल हम लोग यहाँ पे तब करेंगे जब आपको ये जो यहाँ पे ये जब आपको ब्रेकडाउन आपका होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, वरना अभी यहाँ पे होल्ड करेंगे। बाई कब करेंगे? जब आपको ऊपर का जो ये आपको ब्रेकआउट जो लेवल यदि यहाँ पे क्रॉस करता है, उसके बाद जब एक और करने जब इसके ऊपर बनेगा, जब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा तो ही हम लोग इस स्टॉक को बाई करेंगे, वरना अभी यहाँ पे वेट करके चलेंगे। ये एक सिंपल है, मैंने शेयर कर दिया है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोच समझ करके ही पैसा लगाना। बस मेरा काम था आप लोगों को बताना कि इसका सपोर्ट क्या है और इसका ब्रेकआउट लेवल क्या है। अब देखो ये वीडियो को पसंद आया होगा तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ, यदि आपने डीमैट अकाउंट यदि आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो आप ओपन करवा सकते हो, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो एक बार जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।